कबीर साहब का एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो इस दोहे का अर्थ लोग इस तरह से लगाते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुख जाए। हमें सबसे मीठी मीठी बातें करना चाहिए, सबको अच्छा लगे, जो कानों को प्रिय लगे, ऐसी बातें हमें करना चाहिए, ऐसे शब्द हमें बोलने चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसा लोग इस दोहे का अर्थ लगा लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो कह देते हैं कि हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे अहंकार खत्म हो जाए। किंतु इसका सही अर्थ है क्या? तो यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, माने मन का आपा खोने के बाद जो वाणी बोली जाती है, बात उसकी है। तो तुम्हें वाणी ऐसी नहीं बोलनी है कि जिससे आपा खो जाए। आपा माने अहंकार। तो वाणी ऐसी नहीं बोलनी है कि जिससे अहंकार खो जाए। तुम्हें अहंकार खोने के बाद बोलना है, या यूं कहो कि अहंकार खो गया उसके बाद तुम जो बोलोगे वही वाणी बोलने लायक है। मन का आपा खोए माने मन का आपा खोकर, मन का जो अहंकार है, बात अहंकार की है कि अहंकार को खो दो। अहंकार माने क्या है? अहंकार अहंकार है हमारा स्वयं का अस्तित्व। हम स्वयं को मानने बैठे ना कि हम ये हैं वो हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देते हैं। तो कहा जा रहा है कि तुम इस अहंकार को त्याग दो। ये जो तुमने अपनी व्यक्तिगत सत्ता बना रखी है, इस सत्ता को त्याग दो। इस सत्ता को त्याग कर, इस अहंकार को त्याग कर, फिर जो वाणी तुमसे निकलेगी वही वाणी बोलने लायक है। तुम वो वाणी बोलो, किंतु उसके पहले ये आपा खोना पड़ेगा। मन का आपा खोए बिना बोलना उसी प्रकार है जिस प्रकार आंखों पर कीचड़ लगा हो और तुम कह रहे हो कि सामने की चीज सुंदर नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी आंखों पर ही तो गंदगी लगी हुई है, सामने कैसे तुम्हें साफ दिखाई देगा? पहले खुद की सफाई करो ना, फिर जो दिखाई देगा वो साफ ही दिखाई देगा तुम्हें। आंखों पर पर्दा हो और तुम सामने सफाई करो, आंखों पर कचरा लगा हो और तुम सामने सफाई करो, तो सामने तुम चाहे कितनी ही सफाई करते रहो, कभी सफाई होगी? नहीं होगी ना। उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें हमेशा फिर भी क्या दिखेगा कि अभी भी गंदगी है, और तुम क्या मानोगे कि गंदगी बाहर वाले में है, किसी सामने वाले में। तो बात यहाँ कही जा रही है कि तुम पहले त्याग दो उसे, वो जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, जिसे अहंकार कहा गया। और अहंकार क्या है? अहंकार के ही बच्चे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मात्सर्य। ये सब अहंकार के बच्चे। इनको त्यागने की बात कही जा रही है कि इनको त्याग दो। इनको त्यागने के बाद फिर जो वाणी निकले वो वाणी है जो शीतल करेगी। पहले दीपक की तरह जलो, साफ हो जा, वो सब जला के खत्म कर दो जो मन का आपा है, मन के आपा के अंतर्गत है, उसे जलाकर राख कर दो। फिर दीपक जहां भी जलेगा प्रकाश ही देगा। ओरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। आप शीतल हो जाइए। आप शीतल हो गए तो आप औरों को शीतल कर पाएंगे। आप खुद अभी गर्म आग के अंगारे की तरह हैं और आप जा रहे हैं दूसरों को शीतल करने, कैसे कर पाएंगे? आपके अंदर ही अभी अहंकार कूट कूट कर भरा है, लालच कूट कूट कर भरा है, क्रोध कूट कूट कर भरा है, मोह है। आप किसी और को कैसे इन सब से मुक्ति दिला पाएंगे? तो पहले खुद को शीतल करो, खुद को शांत करो, तभी तो तुम सामने वाले को शीतल कर पाओगे। कुएं का मेंढक कुएं की जो नींव होती है वहां पर बैठकर कहता है कि मैं इस पानी को शांत करूंगा, ये जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ना, इसको मैं शांत करूंगा। अरे भाई, तू खुद अभी उचकता रहता है, तो खुद तो शांत हो, पानी को फिर शांत करना। लेकिन
मेंढक को बड़ा अहंकार है, वो कूद जाता है छपाक देने से उस कुएं में, और फिर मच जाती है खलबली, और फिर जो लहरें उठती है उसमें वो भी लुंडुक पुंडुक हो जाता है पूरा। तो कबीर साहब ये ऐसी हरकत करने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले अपना आपा त्यागो। आपा त्याग दिया, फिर तुमसे जो वाणी निकलेगी वही वाणी होगी जो बोलने लायक है। फिर तुम्हें चयन नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। फिर तुम वही कहोगे जो उचित होगा, तुमसे वही निकलेगा जो आवश्यक होगा। ये जो कई लोग कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलो कि सबको मीठी मीठी लगे, सबको अच्छा लगे, किसी को बुरा ना लगे, तो इसका मतलब तो तुम कह रहे हैं कि कबीर साहब ने चोर से यही कहा होगा, हाँ बेटा तू चोरी करता रहे, है ना। क्योंकि अगर चोर से कह दिया भाई चोरी मत कर, तो उसे तो बुरा लग जाएगा ना। तो तुम्हारा कहने का मतलब तो यह है कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक आदमी है, वो जानवरों की हत्या किए जा रहा है, सबकी गर्दनें खटाखट काटे जा रहा है, वो क्योंकि उन सब का मांस बेचकर वो अपना घर चला रहा है। तब उससे तो कबीर, तुम्हारे अनुसार जो कबीर साहब का दोहा का तुमने अर्थ लगाया उसके अनुसार तो फिर हमें उससे ये कहना चाहिए कि भाई तू काटता रहे, क्योंकि तभी वो खुश होगा। अगर तुमने उससे कह दिया कि मत काट, तो वो तो दुखी हो जाएगा, तो हमें उससे दुखी नहीं करना चाहिए। तो इस दोहे का अर्थ ये नहीं है कि ऐसी बात बोलो कि सबको अच्छी लगे। इंसान तो अहंकार का पुतला है, अहंकार कूट कूट कर भरा है, और अहंकार हमेशा उन्हीं चीजों की मांग करेगा जो इस जीवन को गर्त में और धकेल देगा, जो चीज उसे जलाकर रख देगी, उसे नष्ट कर देगी। तुम उसे अगर वही दे दोगे, उसी में और बढ़ावा करोगे, तो कैसे काम चलेगा। कबीर साहब ने सबसे प्यार से तो बात करी नहीं होगी, उन्होंने तो अच्छे खासे दोहे गाए हैं सब पर। पत्थर को पूछते हो, पहाड़ पूछ लो। यहाँ तो फिर कबीर साहब को यही कहना था कि हाँ भाई पूछते रहो पत्थर, जो कर रहे हो करते रहो। फिर क्यों वो बदलाव चाह रहे थे, क्यों इतनी मेहनत की उन्होंने, क्यों वो लोगों की मान्यताओं के खिलाफ जा रहे थे। फिर तो उन्हें जाना नहीं चाहिए था, उन्हें तो वही करना था जो लोग कर रहे हैं, और उनको कहना था कि करते रहो। तो ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जो उनको प्रिय लगे। अपना आपा खो दो, अपना अहंकार त्याग दो, उसके बाद जो वाणी निकलेगी वो वाणी अपने आप शब्द ले लेगी, और जो शब्द होंगे वो उचित और आवश्यक ही होंगे। फिर तुम्हें चयन नहीं करना होगा। उस वाणी के कबीर साहब बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आपा को, अपने जो अहंकार है उसको त्यागना है, अहंकार से ऊपर उठना है, खुद को शांत करना है, खुद को शीतल करना है। तुम्हारे ही हाथ अगर गंदे होंगे, तुम्हारे ही पैर अगर गंदे होंगे, तो तुम साफ जगह को भी गंदा कर दोगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अपना आपा खो दो, खुद को साफ करो, उसके बाद जो उचित होगा वो अपने आप होता जाएगा। तो यहाँ कबीर साहब किसी और से बात करने के लिए, किसी और से बोलने पर जोर नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें तुम्हारी ही सफाई करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोकर वाणी बोलिए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। खुद शीतल हो जाओ, दूसरे भी शीतलता पा लेंगे तुमसे। तो अब इस दोहे का ये अर्थ मत लगाना कि दूसरे को मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें बोलनी। नहीं तो तुमने देखा होगा कि माँ बाप मोह ममता में पड़कर बच्चों को वो सब करने देते हैं जो उनकी मर्जी होती है, और फिर बाद में पछताते हैं। तो फिर उन्होंने तो वही किया जो बच्चे का मन हो रहा था, क्योंकि बच्चे को उसी में मजा आ रहा था। वो खेलने जा रहा था, सिर्फ कुछ और तो कर ही नहीं रहा था, उसको जाने दिया। वो आवारापंती कर रहा था, वो नशे कर रहा था, उसे रोका नहीं, करने दिया, क्योंकि उसे रोकते तो बुरा लग जाता, लेकिन फिर बाद में पछतावा होगा ना, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो उचित था। और वो तुम तभी कर पाते जब तुमने अपना मोह, अपनी ममता, माने अपना आपा, अपना अहंकार खो दिया होता। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा आपा तुमने खोया नहीं।
मन से तुम्हारे मोह छूटा नहीं। अब तुम खुद ही अगर गंदे हो तो कैसे तुम सामने वाले को शीतलता प्रदान कर पाओगे। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आपा खो दो, फिर तुम्हें चुनाव नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, फिर तुम वही करोगे जो उचित और आवश्यक है।